हेलो एंड वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। आज हम एस्टीमेट में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। एक एस्टीमेट निकालेंगे जो बेसिक प्रॉब्लम है, सबसे बुनियादी प्रॉब्लम। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन में एक रूम दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को व्यू कर लेते हैं, फिगर को। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क। इस क्वेश्चन का क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, फाउंडेशन की खुदाई को। कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में जो कॉन्क्रीट यूज़ किया गया है उसे। ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर 1/4 इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फाउंडेशन एंड प्लिंथ में 1/4 के रेशियो में जो हमारे पास कंक्रीट है वो ब्रिक वर्क है, वो निकालना है। ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर इन 1:6 का रेशियो से इन सुपर स्ट्रक्चर एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक DPC। इसे निकालेंगे। एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि हमें इजीली निकाला जाए। 4 इस रूम का लंबाई है और 2.5 चौड़ाई है। मीटर में दिया हुआ है। 0.30 मीटर इस वॉल का थिकनेस है। सेक्शन काटा गया है AB। ये डोर है, ये विंडो है। हमने सेंटर लाइन खींचा हुआ है ताकि हम सेंटर लाइन मेथड से या लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड से बना सकें। ये हमारा प्लान है। अब जब सेक्शन काटा गया तो आइए बात करते हैं सेक्शन ऑन AB में। 3 मीटर हाइट है वॉल का, या फिर नीचे से बात करें तो फाउंडेशन जो कंक्रीट कर दिया हुआ है 0.30 थिकनेस है और लंबाई 90 है। ट्रेंच भी होगा, वो खोदा जाएगा। फर्स्ट फुटिंग 60 लेंथ है और 0.20 ये डायमेंशन देख रहे हैं। ये 60, 50, 40, 30 और DPC है जो 2.5 सेंटीमीटर के करीब है और ये कुल 3 मीटर का है। इसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर का हमें 1.4 रेशियो दिया हुआ है सीमेंट मोट कंक्रीट का, और सुपर स्ट्रक्चर में 1:6 यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी एस्टीमेट बनाना चाहते हैं तो दो में से कोई एक मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। एक मेथड है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड और एक है सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड। मुझे इजी सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड लगता है, इसलिए हम यहाँ पे सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना पड़ता है, जैसे ही आप एस्टीमेट निकालें तो सारे वॉल्स का सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? सेंटर टू सेंटर लेंथ, यानी टोटली जितना वॉल्स होगा उस बिल्डिंग का सबका टोटल लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक, चूँकि हम बेसिक प्रॉब्लम बना रहे हैं तो हमारे पास जो रूम है उसका सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है रूम का सेंटर से एक हमने थिक लाइन गुजारा है, डैश थिक। ये लाइन आप समझ रहे हैं, हमने सेंटर टू सेंटर खींचा है। तो टोटली लेंथ कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम लेंथ पहले निकाल लेते हैं, फिर इजीली तरीके से हम इसको बनाएंगे। सॉल्यूशन में आते हैं। सेंटर टू सेंटर ऑफ, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ ऑल वॉल्स। सबसे पहले सेंटर टू सेंटर। चलिए लॉन्ग वॉल्स के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग वॉल्स मेरे पास कितना है? 2 हैं। दो लॉन्ग वॉल्स, इसको इनटू करके ब्रैकेट में टोटली अंदर का जोड़ते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? 4 प्लस ये है कितना? 0.15। ये है कितना? 0.15, यानी 0.30। ठीक है, लॉन्ग वॉल्स खत्म। शॉर्ट वॉल्स, टोटल हमारे पास शॉर्ट वॉल्स कितने हैं? 2 हैं। इसको इनटू करके ब्रैकेट में 2.5 हमारा मेन लेंथ है, इधर 0.15 यानी 0.30। अगर हम कैलकुलेटर में इसको पुट करते हैं वैल्यूज को टोटल, आप टाइम मत लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट इसको पुट किया है। मेरे पास आया है 14.20। देखिए, सो सिंपल मैथड।
14.20 यानी इस सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर अगेन उसी सेंटर तक लेंथ कितना है 14.20। ये सो सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अब आपको बस लेंथ याद रखना है। हमारे पास लेंथ कितना आया, L बराबर 14.20। अब हम इजीली तरीके से निकालेंगे, चूँकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और डायरेक्टली बना रहा हूँ। आपको बस इस लेंथ को याद रखना है। तो सबसे पहले हमें एक टेबल खींचना पड़ेगा निकालने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ हम एक टेबल खींचते हैं, पूरा होल बोर्ड में खींच लेते हैं। 1 2 3 अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं यहाँ पे क्या क्या देने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको लिखना है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। फिर लिखना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको लिखना है नंबर्स, NOS कर देते हैं, नंबर्स, ठीक है। फिर आपको लिखना है मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स में लेंथ L, ब्रेथ, हाइट या डेप्थ एक ही बात है। मेजरमेंट्स, अच्छा इन मीटर, मीटर में तो आप यहाँ पे एक कॉलम और भी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि करना क्या है। एक कॉलम आप एक और बढ़ाइए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ। उसके बाद यहाँ पे लिखिए यूनिट, उसके बाद यहाँ पे लिखिए क्वांटिटी, यहाँ पे लिखिए टोटल क्वांटिटी या फाइनल क्वांटिटी। इसके आगे एक और रिमार्क्स हो सकता है, मैं रिमार्क्स पे नहीं जाऊंगा। मेज़रमेंट, यहाँ पे आप अगर शॉर्ट जगह हो तो लिख सकते हैं मेज़रमेंट इन मीटर। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मेज़रमेंट इन मीटर। तो ये टेबल आप बहुत ही गौर से देख लीजिए, आपको एकदम सो सिंपल में ये टेबल बनाना है। अब आते हैं बनाने में। क्या करते हैं, हमारे पास ये नोटेबल पॉइंट है जो हमने निकाला हुआ है। सबसे पहले हमें क्या मांग रहा है, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे हैं अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन या फिर एक्सकेवेशन या फिर अर्थ वर्क लिखे, मतलब बता दीजिए कि ज़मीन की खुदाई, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन। ये सीरियल नंबर 1 है, पहला काम है। सबसे पहले पहला काम में यही करते हैं, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन। अभी मुझे कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ेगा ही। नंबर्स कितना है, एक बिल्डिंग या एक रूम, टोटली एक। लेंथ कितना है 14.20। ब्रेथ कितना है, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन का मतलब समझते हैं, जो फाइनली हम
ट्रेंच खोदते हैं उसके बारे में बात हो रही है। ट्रेंच, तो हमारा ट्रेंच देखिए, ट्रेंच का चौड़ाई 0.90 होगा और लंबाई यहाँ तक होगा, ज़मीन के लेवल तक, जो हमारा ज़मीन का लेवल है, ग्राउंड लेवल है। तो लंबाई कितना है, ये वाला लेंथ तो मिल गया 14.20 जो हमने निकाला है। विड्थ, चौड़ाई क्या होगा, विड्थ कितना, 0.90, 0.90। हाइट कितना होगा, टोटल 30, 20, 20, 20। अब 2 to 4 टोटल 90 हुआ, ठीक है। टोटल को अगर ऐड करते हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, ये भी होता है 0.90, ठीक है। यूनिट क्या होता है इसका, मीटर क्यूबिक में हम इसको निकालेंगे, है ना। मीटर क्यूबिक यूनिट होता है। टोटल क्वांटिटी हुआ हमारा कितना, अब इसको इंटू करिए, 14.20 इंटू 0.90 इंटू 0.90, कितना निकला, 11.5। क्वांटिटी निकला 11.50। ये हमारा क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूबिक जो भी कह सकते हैं आप, या फिर टोटल इसका अर्थ वर्किंग एक्सटेंशन 11.50 मीटर क्यूबिक। इजीली निकल गया अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, देख रहे हैं आप। अब सेकेंड, कंक्रीट इन फाउंडेशन। आइए, पहला काम हमने निकाल लिया, सेकेंड कंक्रीट इन फाउंडेशन। नंबर 2, कंक्रीट इन फाउंडेशन। कंक्रीट वर्क इन ऑफ इसमें रेशियो चूंकि दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली निकालते हैं कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। तो कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन निकालने के लिए सो सिंपल तरीका, लेंथ कंक्रीट वर्क के लिए नंबर्स कितना है, एक का ही निकालना है। लेंथ भी 14.20 है, ये 0.90 चौड़ाई है, 0.90 यहाँ से। देखिए अभी हमें इसका निकालना है, ये कंक्रीट वर्क का 0.90 चौड़ाई है, फिर हाइट कितना है 0.30, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। निकालेंगे इसको भी मीटर क्यूबिक में। आइए अब इसको हम निकालते हैं। ये निकलता है, ये हमारा निकला 3.834, ये निकला 3.834। या 3.83, टोटल कंक्रीट वर्क 3.83 मीटर क्यूबिक। कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। अब हमें तीसरा, थर्ड नंबर में अगर बात करें, थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में हमें जो पूछा जा रहा है, ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार 1:4 रेशियो का यूज़ किया जा रहा है, और फाउंडेशन एंड प्लिंथ तक 1:4, यानी यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ तक 1:4 का रेशियो के हिसाब से ब्रिक वर्क निकालना है, कितना ब्रिक वर्क हुआ। तो हम आते हैं ब्रिक वर्क, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, आप देख सकते हैं इसको। ब्रिक वर्क इन, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं यहाँ FOU, फाउंडेशन, आप समझ जाइएगा। इन
फाउंडेशन एंड प्लिंथ एंड ऑफ रेशियो कितना है 1:4। अब आप यहाँ पे सो सिंपल देखिए, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ ऑफ 1:4। यहाँ पे एक बात को मैं बताना ज़रूरी चाहूँगा आपको, और वो बात ये है कि यहाँ पे एक एक करके निकालना पड़ेगा, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ वॉल का। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1, फर्स्ट फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग हमारा ये है 60। तो फर्स्ट फुटिंग कितना नंबर्स है 1, इसका लेंथ कितना होगा वही 14.20, ये लेंथ हम निकाल चुके हैं सेंटर टू सेंटर से। और ये चौड़ाई कितना है, ये 0.60, हाइट कितना है 0.20 यहाँ से। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 14.20 इंटू 0.60 इंटू 0.20, 1.704। एक बार देख लेते हैं 14.20, 0.60, 0.20, ये भी निकलेगा मीटर क्यूबिक में, और निकला 1.704। जो भी है, आप थर्ड डिजिट भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये जो अब यहाँ पे टोटल हमें नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमें सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग निकालना है, फिर जाके टोटल को यहाँ ऐड करके लिखना है। इस तरफ ये जो कॉलम है सिर्फ टोटल के लिए आता है। आ जाओ सेकेंड फुटिंग में। सेकेंड फुटिंग कितना है, नंबर है 1, लेंथ कितना है 14.20, सेकेंड फुटिंग का चौड़ाई है 0.50, ऊंचाई कितना है 0.20, और ये भी हम निकालेंगे मीटर क्यूबिक में। अब आ जाओ हम निकालते हैं इसको, बस यहाँ पे चेंज होता है 0.50, तो यहाँ पे निकला 1.42। मे बी यहाँ निकालने में कोई मिस्टेक भी हो सकता है डिजिट में, आप उसको समझ लीजिएगा। और ये भी मीटर क्यूबिक में है। अब आ जाइए थर्ड, जिसको हम प्लिंथ वॉल भी बोल सकते हैं या थर्ड फुटिंग भी। प्लिंथ वॉल में ये भी एक है, डिस्टेंस है 14.20, चौड़ाई है 0.40, हाइट, ये हाइट देखिए, इधर है 60 प्लस 20, 80, ये 60 और ये 20 कितना हुआ 80, और ये 40। थिकनेस है 14.20 जो है लेंथ है जो हमारा ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो अब हम इसको पुट करते हैं 14.20 इंटू 0.40 इंटू 0.80, ये आता है, ये भी हमें निकालना है मीटर क्यूबिक में 4.544। ये टोटली 4.544 हमारे पास आ गया। अब टोटली हमको इसको ऐड कर देना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम खींचते हैं और इसमें लिख देते हैं टोटल, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम टोटल। ये आप लिख लीजिए टोटल बराबर, आप इसको ऐड कीजिए 4.544 प्लस 1.42 प्लस 1.70, ये हमारे पास आ गया 7.66, जो भी समथिंग 7.66, यानी टोटल 7.66। अगर हम बात करें 1:4 रेशियो के ब्रिक्स की,
तो 7.66 मीटर क्यूबिक ब्रिक्स लगा। ओके, अब हमारे पास चूंकि स्पेस नहीं है, आगे के प्रॉब्लम्स को बताने के लिए स्पेस नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, ये जो सारा प्रॉब्लम आपने समझा इसको हम फिर से मिटाते हैं। ये 3rd नंबर तक मेरे पास हो चुका है। या फिर डियर फ्रेंड्स, हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इस 3rd के बाद 4th एंड 5th के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। आई होप इसमें कोई आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहा हो, चाहे कुछ भी थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक्स रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए, बताइए। और आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 4th एंड 5th पार्ट को निकालते हैं। और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई सजेशन देते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ़िलहाल ये प्रॉब्लम आपके सामने है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।